व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? मुझे तो लगता है माल बेचकर पैसे ना मिलना। बिल्कुल। जरा एक ऐसे व्यापारी के बारे में सोचिए जिसने दिन रात मेहनत करके कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, उसे पैक किया, ट्रांसपोर्टर को दिया और किसी बायर को बेच दिया। माल गोदाम से निकल गया। हाँ, लेकिन उसके पैसे कभी नहीं आए। मतलब बिजनेस में इससे ज्यादा डरावना सपना शायद ही कोई और हो। एकदम सही कह रहे हैं। अपना माल भी गया और बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं आए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कानून इस स्थिति में एक सेलर की सुरक्षा कैसे करता है? क्योंकि अगर कानून ढाल नहीं देगा तो पूरा कमर्शियल सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल, कोई उधार पर बिजनेस ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और बिना क्रेडिट के तो मॉडर्न कॉमर्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज के इस डीप डाइव में हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ बहुत दिलचस्प केस लॉज और लीगल जर्नल्स को खंगाला है। हाँ, और आज हमारा मिशन इन्हीं सोर्सेस से अनपेड सेलर के अधिकारों को समझना है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल के अधिकार कैसे काम करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। ये अनपेड सेलर असल में है कौन? आमतौर पर तो यही लगता है कि जिसे एक भी पैसा ना मिला हो। हाँ, पर लीगल सोर्सेज बताते हैं कि कानून की परिभाषा काफी अलग है। कानून पार्शियल पेमेंट और फुल पेमेंट के बीच एक सख्त लकीर खींचता है। मतलब अगर एक छोटा सा हिस्सा भी बाकी है पेमेंट का। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का माल बेचा और बायर ने 9,99,000 दे दिए। सिर्फ 1,000 रुपए बाकी हैं। हाँ, तो भी कानून की नजरों में वो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। उसे वो सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे जो एक पूरी तरह से अनपेड सेलर को मिलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्रोटेक्टिव है। और मैंने सोर्सेज में एक और स्थिति पढ़ी थी, कंडीशनल पेमेंट वाली। हाँ, कंडीशनल पेमेंट। जैसे मान लीजिए बायर ने सेलर को पूरे अमाउंट का एक चेक दे दिया, तो सेलर को लगेगा कि चलो पैसे मिल गए। राइट। लेकिन चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज एक शर्त के साथ आते हैं। शर्त ये कि बैंक उस चेक को क्लियर करे। और जैसे ही चेक बाउंस होता है? एग्जैक्टली। जैसे ही चेक बाउंस या डिसऑनर हुआ, वो सेलर उसी सेकंड वापस अनपेड सेलर बन जाता है। उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। सही है। यहाँ एक और चीज है। हाँ। क्या सिर्फ असली मालिक ही अनपेड सेलर हो सकता है? नहीं, कानून बहुत प्रैक्टिकल है। उसे पता है कि बड़े बिजनेस में असली सेलर हर जगह नहीं हो सकता। उसका कोई एजेंट होता है जो बिल ऑफ लैडिंग के लिए अपनी जेब से पैसे देता है। हाँ, बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का सबूत होता है। अगर एजेंट ने इसे छुड़ाने के लिए खुद पैसे दिए हैं तो कानून उस एजेंट को भी अनपेड सेलर का दर्जा दे देता है। मतलब उसे भी मालिक वाले सारे अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा है। तो अब जब ये क्लियर है कि अनपेड सेलर कौन है, अगला सवाल है कि उसकी पहली ढाल क्या है। यहीं से शुरू होती है सामान पर सीधे अधिकार की बात, जिसे लीगल भाषा में जस इन रेम कहते हैं। मतलब राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, चाहे ओनरशिप किसी के भी पास हो। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला हथियार है राइट ऑफ लियन, यानी लियान का अधिकार। अगर इसे सीधे शब्दों में कहूं तो ये पोजेशन अपने पास बनाए रखने का अधिकार है। जब तक पैसे ना मिले सेलर माल देने से मना कर सकता है। हाँ, एकदम मैकेनिक की तरह। जैसे मैकेनिक तब तक गाड़ी की चाबी नहीं देता जब तक रिपेयरिंग के पैसे न मिल जाएं। भले ही गाड़ी किसी और की हो, ओनरशिप और पोजेशन अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सेलर कभी भी अपनी मर्जी से लियन नहीं लगा सकता। इसकी 3 खास शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो शायद कैश सेल वाली है। हाँ, जब माल बिना किसी उधार के बेचा गया हो और पैसे ना आए। दूसरी स्थिति है कि माल उधार पर बेचा गया था पर उधार की अवधि खत्म हो गई है। मतलब 30 दिन का उधार था और 31वां दिन आ गया। राइट। और तीसरी स्थिति सबसे क्रिटिकल है, जब बायर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए। तब तो उधार की अवधि बची हो तो भी सेलर तुरंत लियन लगा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दिवालिया होने का मतलब है कि बायर के पास सच में पैसे नहीं है। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। हमारे सोर्सेज में एक बहुत मशहूर केस का जिक्र है, ग्राइस वर्सेस रिचर्डसन। हाँ, वो चाय के पार्सल्स वाला केस, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हुआ ये था कि सौदे का कुछ हिस्सा बायर को डिलीवर हो चुका था। मान लीजिए 100 पार्सल में से 20 डिलीवर हो गए और फिर बायर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो सवाल ये था कि क्या बचे हुए 80 पार्सल्स पर लियन लग सकता है? और कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल लग सकता है। अगर सेलर ने खुद अपना लियन छोड़ने का कोई अग्रीमेंट नहीं किया है तो बचे हुए माल पर उसका अधिकार पूरा है। लेकिन इसमें एक पेच भी तो है। हाँ, लियन तभी तक है जब तक माल सेलर के हाथ में है। जैसे ही पोजेशन गया, लियन खत्म। ये सच में बहुत दिलचस्प सिचुएशन है।
सोचिए माल सेलर के गोदाम से निकल चुका है, ट्रक में है, और तभी सेलर को खबर मिलती है कि बायर दिवालिया हो गया है। तो क्या अब सेलर के पैसे डूब गए? क्योंकि लियन तो लगा नहीं सकते। यहीं पर कानून ने एक अनडू बटन दिया है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी माल को रास्ते में ही रोक लेना। ये तो एकदम लाइफ जैकेट जैसा है। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक सख्त शर्त है। ये सिर्फ तभी इस्तेमाल हो सकता है जब बायर दिवालिया हो गया हो। मतलब सिर्फ पेमेंट लेट होने पर आप ट्रक वापस नहीं बुला सकते? एकदम सही। पेमेंट लेट होना कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, पर दिवालिया होने का मतलब है माल अगर पहुंच गया तो वो बायर के क्रेडिटर्स में बंट जाएगा, सेलर को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ट्रांजिट की डेफिनेशन समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, ट्रांजिट तब शुरू होता है जब माल ट्रांसपोर्टर या कैरियर को दिया जाता है और तब खत्म होता है जब बायर उसे रिसीव कर ले। तो अगर माल बीच में है, हाँ, सेलर ट्रांसपोर्टर को नोटिस देकर माल वापस मंगा सकता है। राइट। लेकिन एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। मान लीजिए माल रेलवे स्टेशन पहुंच गया, बायर ने स्टेशन जाकर माल अपने ठेले या कार्ट पर लाद भी लिया, हाँ। पर ठेला अभी स्टेशन की बाउंड्री से बाहर नहीं निकला है। अच्छा, स्टेशन के अंदर ही है। हाँ, और उसी वक्त सेलर का टेलीग्राम आता है कि माल रोक दो। तो क्या माल रुकेगा? ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। ऐसा असल में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला वर्सेस हनुमानदास के केस में हुआ था। राइट, मैंने पढ़ा इसके बारे में। कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि ट्रांजिट की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, बात कंट्रोल की है। मतलब जैसे ही बायर ने माल अपने ठेले पर रखा, कंट्रोल उसके पास आ गया। एग्जैक्टली। ट्रांजिट वहीं खत्म हो गया, अब सेलर माल वापस नहीं मंगा सकता। तो टाइमिंग ही सब कुछ है यहाँ। अब मान लेते हैं सेलर बहुत चुस्त था और उसने माल वापस मंगा लिया, पोजीशन वापस आ गया, पर माल को गोदाम में सजाकर तो रखेगा नहीं वो। बिल्कुल नहीं, उसे तो अपने पैसे चाहिए। लियन और स्टॉपेज तो सिर्फ माल बचाने के लिए थे। तो पैसे वापस लाने के लिए उसे राइट ऑफ रीसेल इस्तेमाल करना होगा, माल दोबारा बेचना होगा। हाँ, पर इस रीसेल में एक बहुत सख्त नियम है, नोटिस देने का नियम। ये माल के नेचर पे डिपेंड करता है ना, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। बिल्कुल, अगर माल जल्दी खराब होने वाला है जैसे फल या सब्जियां, तो सेलर बिना नोटिस दिए तुरंत बेच सकता है। सीधी सी बात है, इंतजार किया तो माल सड़ जाएगा। हाँ, पर अगर माल नॉन पेरिशेबल है जैसे कारें या फर्नीचर, तो सेलर को पुराने बायर को नोटिस देना ही होगा कि भाई तुम पैसे नहीं दे रहे, मैं इसे किसी और को बेच रहा हूँ। सही कहा। और अगर सेलर बिना नोटिस दिए माल बेच दे तो? यहाँ कानून का एक बहुत चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। सेलर उस रीसेल पर हुए नुकसान की भरपाई पुराने बायर से नहीं मांग सकता। मान लीजिए 100 रुपए का माल 80 में बेचा तो 20 का नुकसान सेलर का ही होगा। और मजे की बात सुनिए, अगर माल 120 में बिक गया तो वो पुराना बायर आकर 20 रुपए का प्रॉफिट मांग सकता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जिसने गलती की उसे ही फायदा मिल रहा है। ऐसा क्यों है? कारों का सौदा। हाँ, जहाँ बिना सही नोटिस के कार बेची गई थी। और कोर्ट ने कहा कि रीसेल के नियम फॉलो करना जरूरी है, वरना सेलर खुद अपना केस कमजोर कर लेता है। तो ये सब तो माल से जुड़े अधिकार थे, लियन, स्टॉपेज, रीसेल। लेकिन अगर माल बायर तक पहुंच चुका है और उसने आगे भी किसी को बेच दिया है, तब तो माल पर कोई अधिकार नहीं बचा। तो ऐसे में सेलर क्या करेगा? यहाँ आते हैं जस इन पर्सोनम, यानी बायर के खिलाफ व्यक्तिगत अधिकार। हाँ, जब माल हाथ से निकल जाए तो सीधे बायर पर केस किया जाता है। सबसे सीधा है सूट फॉर प्राइस। माल पहुंच गया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो सीधे पैसों के लिए मुकदमा कर दो। और एक होता सूट फॉर डैमेजेस। मान लीजिए बायर ने माल लेने से ही मना कर दिया। हाँ, डिलीवरी के वक्त वो बोले मुझे नहीं चाहिए, तो सेलर ट्रांसपोर्ट और बाकी नुकसान के लिए हर्जाना मांग सकता है। एक और बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे दिसंबर में जैकेट्स की डिलीवरी होनी थी और बायर ने अगस्त में ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो कानून कहता है कि सेलर को दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो अगस्त में ही मुकदमा कर सकता है। बिल्कुल, सेलर अपना समय क्यों बर्बाद करे, वो तुरंत हर्जाना मांग कर नया खरीदार ढूंढ सकता है। और इन सब के ऊपर है सूट फॉर इंटरेस्ट, मतलब जो पैसा मार्केट में अटका रहा उस पर बाजार दर से ब्याज भी मांगा जा सकता है। आखिर पैसे की टाइम वैल्यू होती है बिजनेस में। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समराइज करें तो एक अनपेड सेलर कभी भी बेबस नहीं होता। और कुछ काम ना है तो सीधे बायर पर मुकदमा ठोक देना। ये सोचना काफी अद्भुत है कि ये कानून 1930 में बना था। हाँ, लगभग 100 साल हो गए। लेकिन इसके बुनियादी उसूल आज भी कमर्शियल दुनिया को चला रहे हैं। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। 1930 में फिजिकल पोजेशन सबसे अहम था, माल हफ्तों तक सफर करता था। सही बात है। लेकिन आज हम ई-कॉमर्स और ब्लॉकचेन के जमाने में हैं।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का दौर है। हाँ, जहाँ कोड ही सब कुछ है। बिल्कुल, माल डिलीवर होते ही सिस्टम अपने आप बायर के अकाउंट से पैसे काटकर सेलर को दे देता है। कोई चेक बाउंस नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं। मतलब पेमेंट की पूरी गारंटी। तो क्या भविष्य में हमें इन पारंपरिक लियन और स्टॉपेज वाले भारी भरकम कानूनों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाला सवाल है। क्या एल्गोरिदम कानूनी पचड़ों की जगह ले लेंगे? जब भी तेज भागती टेक्नोलॉजी और सदियों पुराना कानून आमने सामने आते हैं तो बदलाव बहुत दिलचस्प होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में ये देखना बहुत रोमांचक होगा। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सोर्सेस को खंगालते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।